मिडल ईस्ट मुसलसल जंगों की लपेट में है। अब सीरिया में जारी 13 साला खाना जंगी में अचानक बागी फोर्सेस ने भरपूर कुव्वत के साथ पेशकदमी की है। खास तौर पर मुल्क के सबसे बड़े शहर हल पर उनकी चढ़ाई और बशारुल असद हुकूमत की फोर्सेस की पसपाई को गैर मामूली करार दिया जा रहा है, जबकि सीरिया में बशारुल असद हुकूमत को एक और बड़ा झटका लगा है। बागियों ने ना सिर्फ हल्ब उसके बाद हमा पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन सीरियन हुकूमत ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, मिडल ईस्ट के ख़ास हालात हैं, उस पर हम एनालिसिस जानेंगे। मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, कैसे देख रहे हैं आप ये? हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो मिडल ईस्ट के हालात हैं वो बेहतरी के बजाय बदतरी की जानिब जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा, ये आज की बात नहीं है जी, बहुत पुरानी बात है। बल्कि मैं तो ये जिस जगह पे इनके गोलान हाइट्स है, उस गोलान हाइट्स के ऊपर ये थे इनके सीरियन फोर्सेस, और लेफ्ट साइड पे आप कह लें कि एक जगह इट्स कॉल्ड मटूला। तो मैं वहाँ था इजराइल में, मैं वहाँ से कवर कर रहा था, हमारे बाकी जो कॉलीग्स थे वो लेबनान से कर रहे थे। तो मैंने बड़े लोगों से वहाँ उस वक्त बात की। ये एक बहुत गहरी एक आप कह लो कि एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है जो कि इस एरिया में ग्रेजुअली ये बढ़ रही है। और आपने देखा ये गाजा ये फाइनल नहीं है अभी, ये सेमी फाइनल है, फाइनल आगे होना है। और जब तक इजराइल अपने आप को टोन डाउन या टेम डाउन नहीं करता, ये होगा। मैं कई इजरायलियों से मैंने टेल अवीव में, यरूशलेम में, नाज़रत में मैंने कईयों से बातें की, और सारे कहते हैं कि जी हमें कोई जंग नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमारे अंदर ज़ायनिस्ट बैठा हुआ है, इसने हमारा और हमारी फैमिलियों का तबाह करके रख दिया है। और ये जो आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इजराइल इस वक्त एक पुलिस स्टेट बन गया हुआ है, और वो बिल्कुल वो करता है लाइन जो कि बेसिकली अमेरिका उसको कहती है। आपने देखा कि पिछली हुकूमत के अंदर ट्रंप ने उसको जेरूसलम को भी एनेक्स कर लिया, हालांकि वो 67 की एक ट्रबलसम एक एरिया था। तो ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि इवेंचुअली ये एक पॉइंट आएगा कि लेबनान से जो उनके स्कड रॉकेट्स और मिसाइल्स आ रहे हैं, इनके पास एक जगह है, इट इज कॉल्ड हाइफा के अंदर इनका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। या तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर को चेंज करेंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द उन्होंने बहुत उस वक्त भी की है, अभी भी कर रहे हैं, और इनको लगता है 1.5 महीना टू एम्प्टी द रिएक्टर। सो द क्वेश्चन इज कि अगर वो फट गया तो दैट इज द एंड ऑफ इजराइल, probably end of Lebanon as well, and of course adjoining areas. So the question is कि यहाँ जब तक अमेरिका एक पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा, जो कि सिर्फ एक मुल्क कर रहा है और वो है रशिया, चाइना भी कुछ बात कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ रहा है, ये कहीं कम नहीं हो रहा। अब डेली रिपोर्ट्स देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, उन्होंने तो अपना ऑनस्लॉट कर दिया है, वो तो बुचरिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। और इन कंट्रास्ट इजरायली गवर्नमेंट जो नेसेट है, वो कहती है नहीं जी हम तो जेनोसाइड कर ही नहीं रहे। तो उसका डिसाइड कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस किधर है, OIC किधर है, ये अरब कंट्रीज किधर है? इनके सारों के एम्बेसीज वहां लगे हुए, मैं सारों की एम्बेसियां टेल अवीव में देख के आया हूँ, ये जो अरब कंट्रीज है। तो ये क्या बात करेंगे? किसी ने कहा है हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देंगे, हम बंद कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं? किसी ने कोई बात नहीं की। हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। बेसिकली जो मारा जा रहा है, इंक्लूडिंग कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, निहत्ते शहरी, that is what the game is, and I hope somebody wakes up and इसको कोई रिजॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।